अब ये ग्राफ का एक्चुअल में यूज ये छोटे छोटे एग्जाम्पल करने के लिए, एक्चुअल में ये बनाया गया है किसके लिए, जो तुम्हारा एडवांस लेवल का क्वेश्चन था, जो यूरोडॉक का क्वेश्चन था, जिसके अंदर हम बात करते हैं कि मिनिमम पॉसिबल ड्रिफ्ट क्या हो। हाँ जी, आई थिंक सब लोग आ गए। जो तुम लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो ये है रिवर बोट प्रॉब्लम। ये क्या है? रिवर बोट प्रॉब्लम। अच्छा, यहाँ पे तुम लोगों को दो एरो दिखाई दे रहे होंगे जिनके ऊपर लिखा हुआ है BBW एंड VR। तुम लोगों को समझ में आ रहा है ये एरो किस किस चीज के हैं? VR वाला एरो क्या दिखा रहा है? वेलोसिटी ऑफ रिवर, बिल्कुल सही। BBW तुम्हें क्या दिखा रहा है? वाटर, बिल्कुल सही। ठीक है, इनकी वैल्यू तुम चेंज कर सकते हो। नीचे रेड कलर में स्लाइडर लगे हुए, उनकी वैल्यू चेंज करके देखो। पहले BBW को चेंज करके देखो, क्या लेंथ बढ़ रही है, घट रही है? एरो चेंज हो रहा है। ठीक है, VR को चेंज करके देखो, क्या एरो की लेंथ चेंज हो रही है? तुम इवन एंगल भी चेंज कर सकते हो। ऊपर रेड कलर का स्लाइडर है जिसके ऊपर तुम अगर उसको स्लाइड करोगे तो तुम्हारी बोट किस डायरेक्शन में जानी चाहिए वो तुम कंट्रोल कर सकते हो। कह सकते हैं सर कि बोट की जो नेट वेलोसिटी होगी वो VR एरो और BBW एरो दोनों के रिजल्टेंट से आएगी। ऊपर तुम्हें एक बटन दिखेगा नेक्स्ट करके, ऊपर एक बटन दिख रहा होगा नेक्स्ट करके, उसको दबाओ। तुम्हारे पास एक ग्रीन कलर का एरो आ गया, उसको ध्यान से देखो, ध्यान से देखो उस ग्रीन कलर का एरो को। तुम पैरेललोग्राम रूल जो है, पैरेललोग्राम रूल जो है वेक्टर्स को ऐड करने का, वो लगाकर तुम ये ग्रीन एरो निकाल सकते हो। देख पा रहे हो? समझ में आ रहा है कि वेक्टर एडिशन जो हमने पढ़ा था वो यहाँ पे लग रहा है। एंगल को चेंज करके देखो, तो ग्रीन एरो की वैल्यू चेंज कर रही है या नहीं? डायरेक्शन चेंज कर रही है या नहीं? तुम लोगों को समझ में आ रही है ये बात कि जो बोट होगी वो ग्रीन एरो की डायरेक्शन में जाएगी? इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, अब हमने जब रिवर बोट प्रॉब्लम पढ़ी थी, ठीक है, तो उसके अंदर तीन कंडीशंस को डिस्कस किया था। सबसे पहली कंडीशन क्या थी? फॉर मिनिमम पॉसिबल टाइम, है ना? वो यहाँ पे लगा के देखते हैं। क्या तुम लोगों को याद है कि अगर मैं तुमसे बोलूं मिनिमम पॉसिबल टाइम चाहिए रिवर को क्रॉस करने के लिए, तो हमारा एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। 90 डिग्री रख के देखो। ठीक है, 90 एग्जैक्ट नहीं हो पाएगा तो 90 के आसपास रख के देखो। तो लोग देख पा रहे हो कि बोट किस डायरेक्शन में जाएगी? समझ में आ रही है बात? वो वाला केस क्लियर हो रहा है कि ठीक है, अब बोट रहेगी तो ऐसी जैसे तुम्हें दिखाई दे रही है, लेकिन जाएगी वो ग्रीन एरो की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट केस हमने किया था कि अगर वो शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस के अलोंग जाना चाहते, ठीक है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? अभी तो हमने BBW वाला वेक्टर क्या किया? वर्टिकल किया है। हमारा ग्रीन कलर वाला वेक्टर वर्टिकल होना चाहिए। जो बोट है वो एक्चुअली किधर की तरफ जानी चाहिए? वर्टिकल, वाई डायरेक्शन की तरफ जानी चाहिए, हाँ या ना? ध्यान रखना तुम्हारी VR की वैल्यू जो हो, ठीक है, वो बोट की वेलोसिटी से थोड़ी सी कम हो। चलो एंगल एडजस्ट करके देखो, क्या तुम्हें कोई ऐसा एंगल मिल रहा है जिसके लिए ग्रीन एरो क्या हो रहा है? वर्टिकल। ठीक है, कोई ना कोई एंगल मिल जाएगा, वो तुम्हारी वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करेगा। अब एक काम करते हैं, इधर देखते हैं, अभी हो जाएगा। अभी एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं इसी चीज को देखते हुए। लेट्स से, अरे ध्यान से सुनो, रिवर की स्पीड है 2, सेट करो 2, और बोट की स्पीड है 4। ठीक है, तो जो तुम लोगों को फॉर्मूला पढ़ाया था क्लास के अंदर, उसके हिसाब से तुम्हारा जो एंगल होना चाहिए वर्टिकल के साथ वो आ गया था साइन इनवर्स वेलोसिटी ऑफ रिवर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर, हाँ या ना? अब इस फॉर्मूले को अगर मैं यूज करूं यहाँ पर तो मेरे पास आ जाएगा साइन इनवर्स 2 डिवाइडेड बाय 4। तो साइन इनवर्स कितना आ जाएगा? 1/2, तो वो कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। यानी वर्टिकल वाली लाइन के साथ 30 डिग्री, तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। एडजस्ट करके देखो, क्या 120 डिग्री पे ग्रीन कलर का एरो वर्टिकल आ रहा है? आ रहा है। समझ में आ रही है चीजें किस तरह से की थी?
अब ये ग्राफ का एक्चुअल में यूज ये छोटे छोटे एग्जाम्पल करने के लिए, एक्चुअल में ये बनाया गया है किसके लिए, जो तुम्हारा एडवांस लेवल का क्वेश्चन था, जो यूरोडॉक का क्वेश्चन था, जिसके अंदर हम बात करते हैं कि मिनिमम पॉसिबल ड्रिफ्ट क्या हो। याद है तुम लोगों को एक क्वेश्चन करवाया था लास्ट क्लास में, जिसके अंदर बात की थी मिनिमम पॉसिबल ड्रिफ्ट क्या हो, है ना। उसके अंदर काफी कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया था, उसको इजी करने के लिए ग्राफ बना। ठीक, अब ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताओ मिनिमम पॉसिबल ड्रिफ्ट की कंडीशन कब बनती, याद है ना? ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसी कंडीशन पे पूछूं, जो कंडीशन अभी तुम्हें दिख रही है, ठीक है, जब एंगल कितना तुम्हारा 120 डिग्री है, तब ड्रिफ्ट कितना है, तब ड्रिफ्ट कितना है, 0। समझ में आ रहा है? पॉइंट जो है, बोट जो है एग्जैक्टली अपने ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंच रही है। ठीक, अगर रिवर की स्पीड ज्यादा हो जाए बोट की स्पीड से, तुम लोगों को मैंने बोला था अगर रिवर की स्पीड क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए बोट की स्पीड से, तो तुम्हें कोई भी ऐसा एंगल नहीं मिलेगा जिसके लिए ड्रिफ्ट क्या हो सके, 0। ठीक है, ट्राई करके देखो, रिवर की स्पीड को बढ़ा दो बोट की स्पीड से, रिवर की स्पीड को बोट की स्पीड से बढ़ा दो, बोट की स्पीड कर लो 3 या 4, रिवर की स्पीड कर लो 5 या 6। अब सारे एंगल ट्राई करके देखो 0 से 180 डिग्री के बीच में, किसी भी क्या एंगल के लिए ड्रिफ्ट 0 हो पा रही है, यानी कि दूसरे शब्दों में किसी भी एंगल के लिए जो ग्रीन कलर का एरो है वो वर्टिकल हो पा रहा है क्या? अगर मैं 0 कर देता हूं तो वो सीधा ही चले जाता है। 0 से बढ़ाना शुरू करता हूं तो पहले तो ग्रीन कलर का एरो वर्टिकल होने की कोशिश करता है, लेकिन फिर एक पर्टिकुलर एंगल के बाद वो वापस क्या होना शुरू हो जाता है, फ्लैट होना शुरू हो जाता है, हॉरिजॉन्टल होना शुरू हो जाता है। समझ में आया? अगर रिवर की स्पीड बोट की स्पीड से ज्यादा हो गई तो ड्रिफ्ट कभी भी 0 नहीं हो सकती। तो फिर क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, तुमसे 0 ड्रिफ्ट के लिए नहीं पूछा जाएगा, तुमसे किसके लिए पूछा जाएगा, मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए पूछा जाएगा, है ना। अब मेरा एक काम करके दो, स्पीड रखो बोट की 3, बोट की स्पीड रखो 3, रिवर की स्पीड रखो 6, बोट की स्पीड क्या रखो 3, रिवर की स्पीड क्या रखो 6। अब तुम लोग खुद से कोई एक एंगल मुझे बताओ जिस पर तुम्हारे हिसाब से ड्रिफ्ट मिनिमम आए। ठीक है, एंगल को एडजस्ट करो और मुझे वो वाला एंगल बताओ जिसके लिए ड्रिफ्ट क्या आ रही है, मिनिमम आ रही है। सर 90 क्या 120 पे ड्रिफ्ट मिनिमम आ रही है? समझ पा रहे हो मिनिमम ड्रिफ्ट का मतलब क्या है? यहाँ पर जो तुम्हारी डॉटेड लाइन है, जो तुम्हारा ग्रीन कलर का एरो है, वो जितना हो सके वर्टिकल हो जाए अगर, तो ड्रिफ्ट क्या होगी, मिनिमम होगी। यही चीज तुम लोगों को मैंने क्लास में बोली थी, लेकिन तब समझ में नहीं आ रही, क्योंकि इमेजिनेशन करना बहुत मुश्किल होता है। हम लोग 4-4, 5-5 साल से पढ़ा रहे हैं, तो हमारे लिए ये सारे वेक्टर्स क्या हैं, बहुत फैमिलियर है। ठीक है, मुझे याद सोचने की जरूरत नहीं, लेकिन तुम लोगों के लिए सारे वेक्टर्स क्या नए हैं, तो इस तरह से तुम देख सकते हो। अब सवाल ये है कि एग्जाम में तो हमारे पास ये ग्राफ होगा, तो एग्जाम में हम किस तरह से ये 120 डिग्री का एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं, समझ में आया? तो उसके लिए जो तुम लोगों को मैंने क्लास में एक्सप्लेन किया था उसको फिर से एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन किसके थ्रू, इस ग्राफ के थ्रू। ठीक है, एक काम करो, नेक्स्ट बटन दबाओ। तुम्हारे पास स्क्रीन पर एक एक्स्ट्रा रेड कलर का एरो आ गया। अब ध्यान से देखो, ये रेड कलर का एरो एक्चुअल में वेलोसिटी ऑफ बोट ही है, लेकिन उसको हमने पैरेलली शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अब मेरा एक सवाल है, अगर मैं किसी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करता हूं, क्या वो वेक्टर चेंज कर जाता है? नहीं। तो ये दोनों सेम वेक्टर है, जो BBW है और ये रेड कलर का वेक्टर है, वो क्या है, सेम वेक्टर। तो फिर हमने अलग से क्यों बनाया? क्योंकि पैरेललोग्राम रूल यहाँ पर हमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाएगा, हमें किसकी मदद चाहिए होती है, ट्रायंगल रूल। मुझे यहाँ पे देख के बताओ, क्या ग्रीन कलर का वेक्टर, नहीं सॉरी ग्रीन नहीं, जो ब्लैक कलर का वेक्टर है, ध्यान से देखो, क्या ब्लैक कलर का वेक्टर BR वाला और रेड कलर का वेक्टर BBW वाला, उनके अंदर ट्रायंगल रूल लग रहा है? ट्रायंगल रूल लगने के लिए क्या कंडीशन होती है कि वेक्टर कैसे ज्वाइंट हो, हेड टू टेल। क्या वो हेड टू टेल ज्वाइंट है? उनका रिजल्टेंट कौन सा वेक्टर आ रहा है, VN आ रहा है, VNet, नेट वेलोसिटी, ग्रीन वाला। ओके, अब एंगल को चेंज करके देखो कि वो प्रॉपर तरीके से बिहेव कर रहा है या नहीं। वैल्यूज को बढ़ा के देखो कि दोनों वेक्टर एक जैसे
गड़ बढ़ रहे हैं या नहीं, बढ़ घट रहे हैं या नहीं? ठीक है, हैंडल करने आ रहा है वेक्टर, रेड कलर का वेक्टर तुम लोगों को दिख रहा है कि वो BBW के बराबर ही है। अब फिर से नेक्स्ट दो, ठीक है। तो हमने क्या किया, वो पुराना वेक्टर हटा दिया, ठीक है, उसका कोई काम नहीं है, तो क्लटरिंग हो रही थी, उसको हटा दिया, नया वेक्टर आ गया हमारे पास रेड कलर का। अब हमारा रिजल्टेंट जो होगा वो ट्रायंगल रूल से आएगा, ब्लैक कलर के वेक्टर और रेड कलर के वेक्टर के साथ, और हमारा रिजल्टेंट क्या होगा, ग्रीन कलर का वेक्टर। अब मैं ये चाहता हूं कि ग्रीन कलर का वेक्टर जो हो, जितना हो सके वो वर्टिकल हो जाए, ठीक है। अब इसके लिए मैं अगर एंगल को एडजस्ट करके देखूं तो मुझे देखने को मिलता है कि अगर 0 डिग्री के आसपास हूं मैं, तो भी ग्रीन कलर का वेक्टर कैसा आ रहा है, फ्लैट हॉरिजॉन्टल। अगर 180 के पास चले जाऊं तो भी कैसा आ रहा है, फ्लैट। लेकिन बीच में किसी एक पर्टिकुलर एंगल के लिए ग्रीन कलर का वेक्टर मतलब मैक्सिमम वर्टिकल हो रहा है, ठीक। अब इस चीज को कैसे निकाला जाए, तो उसके लिए एक काम करो, नेक्स्ट फिर से दबाओ, तो तुम्हें दिखेगा कि यहाँ पर एक सेमी सर्कल आ गया, सेमी सर्कल आ गया सबका। एंगल को चेंज करके देखो, अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हो, एंगल को चेंज करके देखो, जो ऊपर थीटा दिया है उसको चेंज करके देखो, तो तुम्हें क्या दिखेगा, रेड कलर का जो वेक्टर है वो इस सेमी सर्कल पे क्या कर रहा है, घूम रहा है। रेड कलर की जो टेल है वो तो VR वेक्टर पे है, लेकिन जो हेड है वो इस सेमी सर्कल पे क्या करेगा, घूमेगा। और जो मेरा ग्रीन कलर का वेक्टर है वो VR के टेल से रेड कलर के हेड तक जाएगा। दिख पा रहा है, समझ पा रहे हैं ये चीज, ठीक है। अब मैं जो सेमी सर्कल है उसके ऊपर कोई भी पॉइंट चूज कर सकता हूं, सेमी सर्कल पे जो भी मैंने पॉइंट चूज किया, मेरा रेड वेक्टर उसके अलोंग आ जाएगा, सेंटर से लेके उस पॉइंट तक, हाँ या ना। और फिर वही पॉइंट से अगर मैं VR वेक्टर की टेल को जोड़ दूं तो मेरे पास ग्रीन कलर का वेक्टर आ जाएगा। अब मैं तुम लोगों को बोलता हूं, ध्यान से सुनना, ड्रिफ्ट मिनिमम वाली कंडीशन लेके आओ, जो तुम लोगों ने बोली थी ना 120 डिग्री, वो वाली कंडीशन फिर से लेके आओ, लेके आए। अब मुझे यहाँ पे देख के बताओ, वो वाली कंडीशन जब आ रही है, वो जो डॉटेड लाइन है वो क्या इस सेमी सर्कल की टेंजेंट हो गई? लेकिन कोई भी वैल्यू उठाओ तुम, रिवर की और बोर्ड की, ठीक है, जब मिनिमम ड्रिफ्ट आ रही होगी तो जो ग्रीन कलर का नेट वेलोसिटी वाला वेक्टर है वो इस सेमी सर्कल की क्या हो जाएगा, टेंजेंट। और अगर टेंजेंट हो गया तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, सोल्व हो जाता है। क्यों, ध्यान से देखो, रेड कलर वाले वेक्टर की लेंथ जो है वो है 3, ब्लैक कलर वाले वेक्टर की लेंथ क्या है, 6। तुम्हारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है क्योंकि वहां पे टेंजेंट बन रहा है, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तुम थीटा निकाल सकते हो, साइन थीटा कोस थीटा का यूज करके। एक बार थीटा आ गया, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, एंगल आ जाएगा जितने पे की बोर्ड को जाना चाहिए। समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत क्या? यहाँ पे देखो, हमने ड्रॉ किया VR वेक्टर कुछ इस तरह से, उसके अक्रॉस एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर ली, इसको सेंटर मान के, जिसकी रेडियस कितनी है, वेलोसिटी ऑफ बोट इन वाटर के बराबर। अब मुझे पता है कि ड्रिफ्ट मिनिमम तब होगी जब नेट वेलोसिटी क्या बनाएगी, टेंजेंट बनाएगी सेमी सर्कल, ठीक है। अब नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में तभी होगी जब हमारी बोट की वेलोसिटी क्या होगी, इस डायरेक्शन, तभी तो ट्रायंगल लग पाएगा, ठीक है। हमारी VN इस तरह से होगी नेट वेलोसिटी, ओके। अब मुझे बस ये एंगल निकालना है कि मैं बोट को वर्टिकल के साथ कितने एंगल करूं। अब ये एंगल थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। अब यहाँ पर VR की वैल्यू हमें 6 दी गई है, इसकी वैल्यू हमें दी गई है 3, तो मैं निकाल सकता हूँ साइन थीटा इज इक्वल्स टू, देखो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ठीक है, सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, 1/2, तो थीटा कितना आ जाएगा, 30 डिग्री, तो जो टोटल एंगल है वो कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। समझ में आया, सिंपल है, चलिए पढ़ ये बात, ठीक है। अब कोई और एंगल चूज करो, सॉरी कोई और वैल्यूज चूज करके देखो, ठीक है, कोई और वैल्यूज चूज करके देखो वेलोसिटी की। एक काम करो, रिवर की स्पीड मान लो 5, बोट की स्पीड मान लो 3,
रिवर की स्पीड मान लो 5 और बोट की स्पीड मान लो 3। उसके लिए एंगल निकाल के देखो कौन से एंगल के लिए ड्रिफ्ट मिनिमम आ रहा है। 125 के अराउंड आ रहा है, ठीक है ना। 130 के आसपास आ रहा है, 125 से 130 के आसपास आ रहा है। अब हम इसका एग्जैक्ट आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, किसका यूज करके, इस मेथड का यूज करके। ट्राई करो खुद से करके देखो, इससे ट्राई करो, देखो 127, 125, 130 के आसपास कितना एंगल आ रहा है, क्योंकि एग्जाम में तो यही करना। हाँ जी आ रहा है 127, कैलकुलेशन के बाद भी आ रहा है। क्या कैलकुलेशन समझ में आई कैसे करनी होती है? अब एडवांस लेवल कोई क्वेश्चन आ गया इस तरह का तो तुम लोग हैंडल कर लोगे।